नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। मुसीबत की बारिश। जी हां, यूपी के कई जिलों में मूसलाधार बारिश, पहाड़ में से मैदान तक बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश का कहर। नोएडा एनसीआर की सड़कों पर जगह जगह जलभराव हो गया है। भारी बारिश के चलते आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। शहर शहर मूसलाधार बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। भारी बारिश के चलते जगह जगह जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। तो शहर शहर मूसलाधार बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। कहीं बारिश, कहीं अलर्ट। जी हां, लगातार हो रही बारिश ने कई सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। वहीं निगम और आसपास के जो प्रशासन है उसके भी पोल खोल के रख दिया है। जगह जगह मैन होल्स जो है वो ब्लॉकेज होने की वजह से पानी की स्थिति वो खराब हो गई। ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से, अब क्या इसमें कैसे लोग निकल सकते हैं। अब जगह जगह गाड़ियां बंद हो गई और फिर इसके बाद लगातार हो रही बारिश की वजह से जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया। चाहे प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, चाहे उत्तराखंड की बात करें, दिल्ली एनसीआर की बात करें, लगातार हो रही बारिश की वजह से जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं दिल्ली एनसीआर की बात करें तो सुबह से ही लगातार बारिश की वजह से शहर शहर बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। ये तस्वीर आप देखिए, कहीं बारिश की वजह से अलर्ट जारी किया गया है, कहीं ये बारिश जो है वो मुसीबत का सबब बनी हुई है। ये तस्वीर साथ ने नोएडा प्राधिकरण के सारे कामों की पोल खोल दी थी। आपको बता दें कि नोएडा प्राधिकरण के तमाम अधिकारी बोर्ड बैठक में ये कहते हैं कि इस बरसात में जल भराव की समस्या नहीं होगी और करोड़ों रुपए का टेंडर पास करते हैं। आपको बता दें केवल करोड़ रुपए तो नाले की सफाई में जो नोएडा प्राधिकरण वो करता है, मगर हमने देखा जो तस्वीर कल आई कि नोएडा के तमाम सेक्टरों में, तमाम रिहायशी एरिया, चाहे मार्केट की बात करें, रेसिडेंशियल एरिया की बात करें, ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, तमाम जगहों पर जो पानी भर गया था, जिसके कारण काफ़ी लोगों को समस्या आई। दो पहिया वाहन अगर वहां से जाते तो उनके वाहन खराब हो जाता था और वहीं वो रुक जाते थे। दूसरी तरफ बिजली कटौती की भी संकट जो ग्रामीण क्षेत्रों में देखा गया। मगर अगर आज की बात करें तो नोएडा में तमाम इलाकों में रुक रुक के बारिश हुई, मगर उसके बाद मौसम सुहावना हो गया। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि इस बारिश से किसानों को बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है, क्योंकि नोएडा, ग्रेटर नोएडा में जो किसान रहते हैं, इस टाइम धान की बुआई चल रही है और जो धान की बुआई में पानी की बहुत ज़्यादा खपत होती है। तो नोएडा एनसीआर में वैसे ही पानी की कमी है, मगर इस बरसात में जो किसानों हों उनका काफ़ी फायदा होने वाला। दूसरी तरफ इसी बारिश से टमाटर के जो रेट हैं वो और महंगे हो गए हैं, क्योंकि हमने देखा किस तरीके से जो टमाटर के रेट थे 150 के पास पहुँच गए थे, मगर इस बारिश के बाद मुझे लगता है जो टमाटर है 200 का आंकड़ा भी पार कर लेगा। अब देखना यह होगा कि आने वाले टाइम में जो बारिश संकेत दे रहा है, जो मौसम विभाग ने बताया कि 14-15 जुलाई तक इसी तरह बरसात होगी, तो आने वाले टाइम में क्या सड़कों पर जलभराव की समस्या देखने को मिलेगी या नोएडा प्राधिकरण के जो अधिकारी हैं वो सारे बंदोबस्त करेंगे। इंडिया न्यूज से महेंद्र माही, नोएडा। तो बारिश की वजह से ग्रेटर नोएडा में कैसी स्थिति बनी हुई है, हमारे सहयोगी ने जायजा लिया। रिपोर्ट देखिए। बारिश के बाद जलमग्न हो चुका है गौतम बुद्ध नगर का जिलाधिकारी कार्यालय। ये तस्वीरें जिलाधिकारी कार्यालय की हैं। आप देख सकते हैं पूरा जो तस्वीर आपको नजर आएगी, पूरा घुटने तक मेरे पानी है वो आपको नजर आ रहा होगा। और साथ ही ये जो तस्वीर आपको नजर आ रही होगी, ये जिलाधिकारी कार्यालय है गौतम बुद्ध नगर का डिस्ट्रिक्ट कार्यालय। गौतम बुद्ध नगर के जिले के जो अधिकारी होते हैं वो सारे यहीं पर बैठते हैं और ऐसे में यहाँ पर जल निकासी ना होने के कारण हर साल पानी भर जाता है। जो दूसरी तस्वीर आपको दिखाएंगे, जो गाड़ियां हैं वो पूरी तरह से डूब चुकी हैं। या कहें कि हर साल यहाँ पर पानी निकासी के लिए हर साल यहाँ पर समस्याएं आती हैं। तो हालांकि अब जिस तरह से यूपी में लगातार बारिश हो रही है, दिल्ली एनसीआर में बारिश हो रही है, तो ऐसे में अगर अनुमानन कल ड्यूटी का समय है, कल अधिकारी जब जिलाधिकारी पहुंचेंगे, कार्यालय पहुंचे, आखिर किस माध्यम से पहुंचेंगे, क्योंकि अगर कोई समस्या भी अपनी लेकर आता है तो पानी के अंदर घुटने तक घुसकर उस कार्यालय तक पहुंचना पड़ता है। अगर हो सकता है कि देर रात बारिश और हुई, जिस तरीके से मौसम विभाग ने बताया है कि अगले 2 से 3 दिनों तक भारी बारिश होने की उम्मीद है, तो क्या होगा इस जिलाधिकारी कार्यालय का। आप देख सकते हैं जो पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है, तालाब बन चुका है। हर साल यहाँ पर स्थिति यही रहती है, क्योंकि बजट पास किया जाता है लेकिन पानी की निकासी ना होने के कारण जो जिलाधिकारी कार्यालय है वो ऐसा लगता है कि स्विमिंग पूल बन चुका है। रजत कुमार, इंडिया न्यूज।
तो प्रदेश भर में अलग अलग अब हम आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखाएंगे। तो चलिए सबसे पहले महेंद्र भाई मेरे सहयोगी नोएडा से जुड़े हैं। महेंद्र, बारिश जो है वो मुसीबत का सबब लेकर आई है, आफत की बारिश है, क्या कुछ अपडेट आपके पास, तस्वीरें कैसी हैं? बिल्कुल सौरभ, देखिए मैं आपको बताऊंगा, 2 दिन की बरसात ने नोएडा एनसीआर की तमाम जो सड़कें हैं उसको जल भराव में तब्दील कर दिया। और जिस तरीके से जो सरकार प्रशासन के लाख वादे थे कि इस बरसात इस मानसून सड़कों पर जल भराव की स्थिति नहीं होगी, तो वो तमाम चीजें हमें देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं नोएडा प्राधिकरण की जो पोल खुलती नजर आ रही है। हमने देखा किस तरीके से नोएडा एनसीआर के तमाम क्षेत्रों में जब बारिश हुई तो तमाम जगहों पर जल भराव की समस्या, ट्रैफिक की समस्या और बिजली कटौती की संकट आई है। और हमने देखा ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ जल भराव की समस्या ज्यादा आ रही है, नोएडा और कल के मुकाबले अगर नोएडा की बात करें तो आज यहाँ जो पहले के मुकाबले बारिश का मगर फिर भी सुबह से लगातार, जिसे कहते हैं लगातार 24 घंटे बारिश हो रही है, जिससे बिजली संकट भी बहुत आई। क्योंकि जब जब भी बारिश आती है ग्रामीण क्षेत्र में बिजली कटौती की जाती है। अब लापरवाही कहाँ बरती जा रही है। हमने जब अधिकारी को फोन किया तो उन्होंने फोन नहीं उठाया, जिसके बाद लगातार यही सबसे बड़ी समस्या होती है। एक तरफ प्रशासन की तरफ, अधिकारियों की तरफ से रिस्पांस नहीं किया जाता है और आला कमान आदेश दे देते हैं कि किसी को कोई दिक्कत नहीं होने पाए, और तस्वीर उभर कर जो सामने आती, जनता उसी से परेशान आती। पानी की हाल आप देख रहे हैं। बिल्कुल सर, अब देखिए कहा यह जाता है कि जब मुख्यमंत्री का आदेश था सीधे तौर पर कि प्रदेश की किसी भी जनता को किसी प्रकार की कोई समस्या ना है और अधिकारी 24x7 उनका फोन रिस्पांस करे, तो सीओजी नंबर होता है उस पर वो तुरंत रिस्पांस करे। मगर कहीं ना कहीं अगर आप किसी भी अधिकारी किसी भी जिले में जाएंगे, अगर आप, मुझे लगता है कि 8 बजे के बाद, रात 8 बजे के बाद आप उसको फोन या कोई इमरजेंसी केस होता है तो आपका फोन रिसीव नहीं करेंगे। मैं रात 8 बजे की तो बात बहुत ज्यादा कह रहा हूँ, अगर आप दोपहर में भी किसी अधिकारी को फोन करेंगे तो उनका जो बिल्कुल पीए फोन उठाता है और ये कहता है कि साहब मीटिंग में। और जब आप देखिए अलग अलग जगह से हमारे सहयोगी जुड़े हैं। देखिए आगरा से मनोज चहर जुड़े हैं, बारिश अभी भी हो रही है, छाता लेकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। मनोज, आपसे समझना चाहेंगे कि बारिश की स्थिति क्या है। मैं देखकर ही समझ सकता हूं बारिश तेज हो रही है, आप छाता लेकर बोलेंगे, बोलिए। जी सौरभ, जिस तरीके से ताजे भी आगरा में लगातार झमाझम बारिश हो रही है उसके कहीं ना कहीं आम जनजीवन है वो अस्त व्यस्त हो चुका है। और कहीं ना कहीं देखा जा रहा है जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है तो उस तरीके जल भराव की स्थिति ताजनगरी में देखी जा सकती है, चाहे वो शहरी इलाका हो या ग्रामीण इलाका हो। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा कि सुबह से ही झमाझम बारिश है और ये तस्वीर है, आप देख सकते हैं, ये वो रास्ता है, सड़क है जो झमाझम जो बारिश में तब्दील और तालाब में तब्दील हो चुका है, जिसका पानी बिल्कुल लबालब होकर चल रहा है। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि जिस तरीके से नालों की सफाई होनी चाहिए थी, नालों की जो साफ सफाई और सीवर की सफाई होनी चाहिए थी, वो कहीं ना कहीं जिम्मेदार अधिकारी इसको करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। यही वजह है कि बारिश आते ही तमाम जो शहर के इलाके हैं, देहात के इलाके हैं, वो जलमग्न हो जाते हैं और सड़क जो है वो तालाब नुमा हो जाती है। तो कह सकते हैं जिस तरीके से आगामी अगर मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग भी लगातार आगाह कर रहा है कि आने वाले दिनों में भारी वर्षा का अनुमान यहाँ मौसम विभाग पहले ही बता रहा है। तो कहीं ना कहीं जो लोगों को अपने आपको एहतियात बरतने के लिए ये सब व्यवस्था देखनी होगी कि जिस तरीके से जो सड़कों पर जब लोग निकलते हैं अपने वाहन को लेकर निकलते हैं तो सड़क पानी के चलते धंस जाती है और धंसने के बाद कोई हादसा होने का डर भी यहाँ लोगों को सताता है। तो लोग भी घरों में कैद हो गए और बारिश से बच रहे हैं। अगर बात करें नदियों का जलस्तर भी लगातार बढ़ता हुआ बिल्कुल दिक्कतें हो रही है। ठीक है, मथुरा का रुख कर लेते हैं। विष्णु शर्मा मेरे सहयोगी जुड़े हैं। विष्णु, आपसे समझना चाहूंगा कि मथुरा की स्थिति क्या है, दर्शकों को बताएं। बरसात के अलर्ट के बावजूद भी मथुरा प्रशासन की पोल खुल गई है, जहां पर देखा जा सकता है कि जगह जगह नाक चौक हो गई है और जनता को निकलने में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अभी भी बरसात का माहौल है मथुरा में। मथुरा की जो स्थिति है वो, क्योंकि बाहर से आने वाली सभी श्रद्धालुओं को जिस तरीके से तकलीफ हो रही है वो ये श्रद्धालु ही बता सकते हैं कि जिस तरीके से श्रद्धालुओं की जो परेशानी बढ़ती जा रही है। लेकिन नगर निगम और नगर पंचायतों की जो स्थिति की बात की जाए तो यहाँ पर स्थिति बद से बदतर है, क्योंकि अभी बरसात का जो दौर है वो शुरू हुआ है। बरसात भी इस तरीके से नहीं हुई कि जिस तरीके से जो यहाँ की स्थिति अभी से दिख रही है, अगर ज्यादा बरसात पड़ती है मथुरा में तो मथुरा की स्थिति बद से बदतर हो जाएगी। बार बार मुख्यमंत्री के दौरे के बावजूद भी ये कहा जाता है कि मथुरा में विशेष तौर पर ध्यान रखा जाएगा, किसी भी तरीके से कोई परेशानी न रहे, उसको भी लेकर के बार बार मॉनिटरिंग खुद मुख्यमंत्री करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी वो स्थिति है मथुरा की कि जगह जगह नाली और नाले चौक हो गए। और अधिकारियों की बात की जाए तो अधिकारी लाख दावे करते हैं लेकिन वो पोल उनकी खुलते हुए नजर आ रही है। जगह जगह पानी का भराव हो गया है और निकलने में लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं वो तस्वीर जिस तरीके से स्थिति है मथुरा की,
क्योंकि अभी बरसात का जो दौर है वो कम है, और अगर आगे बात की जाए बरसात की तो बरसात काफी पड़ेगी, और जो बरसात का दौर रहेगा तो उससे लोगों को और आम जनमानस को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अधिकारियों को कान तक जू तक नहीं रह रही है, क्योंकि अधिकारी चलिए ठीक है। अब देहरादून की क्या स्थिति है? अभिषेक कुमार मेरे सहयोगी जुड़े हैं। अभिषेक, देहरादून की क्या स्थिति है? बारिश से किस तरीके से जनजीवन अस्त व्यस्त, प्रशासन की किस तरीके से पोल खुल गई है, बताएं दर्शकों को। बिल्कुल, देखिए पिछले 24 घंटे से तो लगातार बारिश हो ही रही है, लेकिन एक हफ्ता हो गया है कि बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। मौसम अभी भी जो है बादल छाए हुए हैं और बारिश लगातार जारी है। अभी फिलहाल बारिश हल्की है अगर देहरादून की बात करें तो, लेकिन ये बारिश जो है वो लगातार जारी है, रुकने का नाम नहीं ले रही है। धीरे ही सही लेकिन हो जरूर रही है। फिलहाल अगर वाटर लॉगिंग की देखिए बात करें तो वाटर लॉगिंग की समस्या फिलहाल तो नहीं आ रही है, क्योंकि पिछले 24 घंटों में जो बारिश हुई है उसकी स्पीड काफी कम रही है और मूसलाधार बारिश अभी पिछले 24 घंटों में नहीं हुई है। लेकिन कंटिन्यू बारिश होने के चलते जो लोग हैं वो घरों में कैद होने को मजबूर है। आज छुट्टी का दिन है, 6 दिन काम होता है, उसके बाद लोग संडे को एंजॉय करते हैं, लेकिन पिछले 24 घंटे से बारिश है और कोई भी जो लोग हैं वो घरों में कैद रहने को मजबूर है। फिलहाल प्रशासन की तरफ से भी जो है पूरे इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ ही अभी जो ताजा पूर्वानुमान मौसम ने जताया है, यानी जो अपडेट दिया है, उसमें 11 और 12 जुलाई को प्रदेश के कई हिस्सों में तेज बारिश और साथ ही बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है। इसको देखते हुए राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने सभी अधिकारियों की छुट्टी जो है वो फिलहाल रद्द कर दी है। चलिए महेंद्र, मैं आपके पास आना चाहूंगा। और देखिए, बारिश की वजह से वाटर लॉग जगह जगह पर जल जमाव हो रहा है, इसके बाद कई सारी समस्याएं होंगी, और इन समस्याओं से निपटने के लिए प्रशासन की तरफ से क्या कोई तैयारी की गई? तमाम तरह की बीमारियां फैलेंगी। देखिए सौरभ, आपको मैं बता दूं, जिस तरीके से नोएडा एनसीआर में पिछले 48 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। अगर बात करें हम शनिवार की, यानी कि कल की, तो कल शनिवार को काफी मूसलाधार बारिश हो रही थी नोएडा एनसीआर समेत तमाम, अगर हम दादरी की बात करें, ग्रेटर नोएडा की बात करें या रघुपुरा की बात करें, तमाम क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश हो रही थी, जिससे कारण तमाम क्षेत्रों में जलभराव की समस्या हो गई। तो उसके साथ साथ देखिए, नोएडा 2 क्षेत्रों में बटा हुआ, एक तो ग्रामीण क्षेत्र और दूसरा शहरी क्षेत्र। तो ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज्यादा बिजली कटौती की गई और तमाम जगहों पर जब जलभराव की समस्या हुई तो लोगों ने इसकी शिकायत अधिकारियों से की। जब जाके जो अधिकारी हैं जो सोए रहते हैं, जब तक मानसून दस्तक नहीं देता उससे पहले वो तमाम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तमाम मीटिंग करते हैं और ये कहते हैं कि इस बरसात में जलभराव की समस्या नहीं होगी। उसके बावजूद भी जब सड़कों पे जलभराव की समस्या होती है तो उससे 2-2 हाथ बस केवल आम आदमी करता है, आम जनता करती है। क्योंकि अधिकारी देखिए अपने कैबिन से बाहर निकलते, जो जनता होती है रोजमर्रा काम के लिए बाहर जाते, तो कहीं ना कहीं उनको वो समस्या देखना पड़ता है। तो देखिए, दिल्ली में हमने देखा किस तरीके से बारिश के पानी में एक महिला की मौत हो गई और उसको करंट लग गया। तो वही हमने दिल्ली में दूसरा जो मामला देखा कि मिक्सर चलाते हुए करंट का जब अर्थिंग था, उससे एक जो मिस्त्री उसकी मौत हो गई। और नोएडा में ऐसे कई मामले आए जहां मवेशी होते हैं, उनके पानी में करंट लगने से मौत हो गई। तो ऐसे कई चीजें होती है जो हमारे सामने आती है। इन सब चीजों को देखते हुए जो आम लोग हैं उनको थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा, ऐसे नंगे पैर कहीं पानी में ना जाए, क्योंकि अक्सर हमने देखा लापरवाही के चलते जो भुगतना होता है वो आम जनता को भुगतना होता है, क्योंकि अक्सर हादसे आम जनता के साथ होते हैं। तो लगातार देखिए, कल के मुकाबले अगर आज बारिश की देखी जाए तो कम है बारिश, मगर लगातार सुबह से बारिश हो रही है। संडे के आज संडे है, रविवार है, रविवार को ज्यादातर जो लोग होते हैं अपने घर पे रहते हैं, दफ्तर की छुट्टियां होती है, इसलिए ट्रैफिक का इतना अब प्रभाव नहीं पड़ा। नहीं तो हमने शनिवार को देखा किस तरीके से, शनिवार शुक्रवार को किस तरीके से जो सड़कों पे काफी लंबा जाम लगा था, जिसके कारण जो आम जनता है उनकी गाड़ी रिंग रिंग के चल रही थी। दूसरी अगर हमने देखा, देखिए बारिश का जो सबसे ज्यादा प्रभाव अगर कहीं पड़ा है तो ग्रेटर नोएडा के देहात क्षेत्र में पड़ा है। और एनसीआर की बात करें तो चाहे हम गुड़गांव की बात करें, दिल्ली की बात करें, दिल्ली की जो सड़कें हैं वो नहर में तब्दील हो गई, गाड़ी बाइक तमाम चीजें तैरती नजर आ रही है। जी सौरभ। मनोज, आपसे समझना चाहूंगा, ताज नगरी आग, देश दुनिया से लोग यहाँ पर आते हैं, पर्यटक आते हैं, तमाम तरीके की समस्याएं खड़ी हो जा रही हैं और हो गई होंगी, तो प्रशासन इन समस्याओं से निपटने के लिए क्या कुछ तैयारियां किया है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से सौरभ, ताज नगरी पर्यटन के लिहाज से एक महत्वपूर्ण नगरी है और सावन का पवित्र महीना भी चल रहा है, तो भोलेनाथ की नगरी भी ताज नगरी को कहा जाता है, क्योंकि सावन के पवित्र माह में जो श्रद्धालु हैं वो भोलेनाथ के दर्शन करने आते हैं। तो पहले राजेश्वर मंदिर पर दर्शन होते हैं, उसके बाद जब अगर ताजमहल दीदार की बात करें तो तमाम देशी विदेशी पर्यटक ताज नगरी पहुंचते हैं। लेकिन जिस तरीके से बारिश पड़ रही है, रुक रुक कर बारिश पड़ रही है और शहर में जल भराव
अलग अलग स्थानों पर हो रहा है, तो उससे कहीं ना कहीं एक छवि धूमिल तो होती है। लेकिन जिस तरीके से जिम्मेदार जो है वो लगातार स्मार्ट सिटी का दावा करते हैं कि स्मार्ट सिटी के तहत हमने तमाम विकास कार्य कराए हैं, लेकिन जिस तरीके से नाले चौक होकर ओवरफ्लो हो रहे हैं, तालाब चौक होकर ओवरफ्लो हो रहे हैं, और जो सीवर कनेक्शन है वो सीवर चौक होकर ओवरफ्लो हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा होता है उन जिम्मेदार अधिकारियों पर जो दावा करते थे। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि ताजनगरी में लोग आते हैं और लोगों के जो साथ जो दुर्घटना घटित होती है, लोग आते हैं, सड़क धंस रही है, सड़क में जब दुर्घटना होती है तो लोग सरकार को कोसते हैं, प्रशासन को कोसते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जो आफत की बारिश तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं ये बारिश जो किसानों को मुफीद भी मानी जा रही है, क्योंकि किसानों की धान की फसल बोनी है, किसानों की फसल में पानी लगना है, तो वो जो पानी पड़ रहा है तो वो किसानों के लिए एक सोना बरस रहा है। और जिस तरीके से देखा जा रहा है कि कई किसान ऐसे हैं जिनकी सब्जियों को भारी नुकसान पहुंचा है, जो सब्जी उगाते हैं, चाहे टमाटर हो, हरी मिर्च हो, ये ताजनगरी में लगातार काफी मात्रा में पैदावार होती है इसकी, उसको लेकर भी तमाम जो जिस तरीके से किसान है वो पीड़ित नजर आ रहे हैं। तो लोगों को खासी समस्या का सामना तो करना पड़ रहा है। फिलहाल आगामी जो दिनों में जो मौसम विभाग अनुमान लगा रहा है कि जिस तरीके से भारी वर्षा और हो सकती है, उससे भी लोगों की ताजनगरी के लोगों की मुसीबतें बढ़ सकती है। बिल्कुल सौरभ। विष्णु, आपसे समझना चाहूंगा ये किसानों के लिए क्या इसे मुसीबत भरी बारिश कहा जाए, क्योंकि ये जो समय होता है धान की रुपाई का समय होता है, जगह जगह पर किसान हैं वो धान की रुपाई करते हैं, या उनको अत्यधिक जो पानी की जरूरत होती है ज्यादा हो गया तो क्या धान की जो खेती होती है वो प्रभावित होगी, या अच्छा है उनके लिए? किसानों की बात की जाए तो किसानों के लिए बरसात है जो एक उनके लिए ये समझिए कि सोना प्राप्त हो रहा है, क्योंकि धानों की रुपाई के लिए भी पानी की जरूरत पड़ती है, वो किसानों के लिए आज के समय जरूरत है। लेकिन फसलों की बात की जाए तो क्योंकि अगली बार क्योंकि किसानों के लिए रुपाई होनी है और बरसात का समय उनके लिए बहुत लाभदायक है, और इसके लिए जो आगे बुवाई होनी है किसानों के लिए, क्योंकि पानी है जो पड़ रहा है वो उनके लिए लाभ के लिए पड़ रहा है। बात की जाए सब्जियों की तो सब्जियों की जो स्थिति है बरसात के मौसम में खराब होने की स्थिति रहती है। वहीं पर बात करें तो इस तरीके से किसान अपने आप में एक अलग कुछ नजर आ रहा है। लेकिन शहर और देहात की बात की जाए तो सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर जो जनता है, जनता बड़ी त्रस्त है, क्योंकि आगे की जो बरसात है ये पड़ेगी तो बीमारियां फैलेगी, बीमारी से अस्त व्यस्त रहेंगे जनमानस। अभिषेक, आपसे समझना चाहूंगा कि बारिश के बाद, जैसे कि और सहयोगी लोग बता रहे हैं और यही हकीकत है कि बारिश के बाद बीमारियां की जो संभावनाएं होती हैं उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो उससे निपटने के लिए देहरादून में प्रशासन की अगर बात किया जाए, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? बात की जाए प्रशासन की तो प्रशासन ने किसी भी तरीके से अभी कोई तैयारी नहीं की है, क्योंकि बरसात का जो मौसम है, बरसात अभी 2-1 दिन से पड़ने लगी है मथुरा में, और जिस तरीके से बरसात पड़ रही है और जो गर्मी का उपस है वो निकल रहा है, जनता भी त्रस्त है। लेकिन प्रशासन ने भी इस तरीके से कोई अपनी तरफ से तैयारी नहीं की है, क्योंकि गांव-गांव जिस तरीके से या शहर में दवाओं का छिड़काव होना है, या डायरिया या मलेरिया जिस तरीके से बीमारियां फैलेंगी, इसको लेकर प्रशासन अभी तरीके से कोई अलर्ट नहीं है, और ना ही प्रशासन ने अभी तक कोई अलर्ट जारी किया है कि जिस तरीके से अगर किसी गाँव में, देहात में या शहर में बीमारियां फैलती है तो उनका जिम्मेदार कौन रहेगा। लेकिन जनमानस खुद अभी क्योंकि अभी 1-2 दिन से बरसात हुई है तो इस उमस के झेल रहा है, और झेलने के कारण बीमारियां जब फैलेंगी तो अब ये प्रशासन क्या दावों की जो पोल है वो खुलती हुई नजर आएगी, क्योंकि प्रशासन को पहले से ही तैयारियां करनी थी। लेकिन जैसे प्रशासन ने जो पानी निकलने की तैयारियां नहीं की है, बिल्कुल प्रशासन के दावों की पोल खुल गई। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे में सवाल यही उठता है कि आखिरकार ये मुसीबत की जो बारिश है, इससे निजात पाने के लिए, इससे निपटने के लिए प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारी की गई है? बढ़ते खबरों में आगे, वहीं गाजियाबाद में मूसलाधार बारिश के चलते दिल्ली, देहरादून और कॉरिडोर में बताया जा रहा है कि कटान देखने को मिल रहा है। सुबह से हो रही लगातार मूसलाधार बारिश की वजह से कटान शुरू हो गया है। वहीं कॉरिडोर पर लगातार गाड़ियों की आवाजाही के चलते हादसे का खतरा लगातार बरकरार है। दिल्ली एनसीआर में लगातार हो रही बारिश से जहां एक तरफ मौसम सुहाना हुआ है, वहीं दूसरी तरफ जो रास्ते पर निकलने वाले लोग हैं खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार ने भी अभी 2 से 3 दिन का अलर्ट और जारी किया है। अगर मैं तस्वीरों में दिखाऊं तो इस समय लगातार झमाझम बारिश हो रही है। मैं इस समय बारिश के ठीक बीचों बीच खड़ा हूँ और तस्वीरों में आप सब देख सकते हैं कि किस तरह से झमाझम बरसात हो रही है। और बरसात के बीच मैं सभी दर्शकों को ये दिखाना चाहता हूँ कि गाजियाबाद के मैं पौष इलाके में हूँ, और पौष इलाके की अगर ये स्थिति है तो आम जो जनता है उसको किस तरह का सामना करना पड़ रहा होगा उसे। इंडिया न्यूज के लिए गाजियाबाद से राजीव मिश्रा। दिल्ली और दिल्ली एनसीआर में सुबह से हो रही झमाझम बारिश से सड़कों की क्या स्थिति है, मैं तस्वीरों में अगर आपको दिखाऊं तो ये मैं इस समय मौजूद हूँ दिल्ली सहारनपुर
हाईवे पर, और ये हाईवे जो है तकरीबन 2 से 2.5 फुट पानी में डूब चुका है। मैं आपको बता दूं कि आने वाले जो वाहन हैं उनकी रफ्तार धीमी सी पड़ गई है। कुछ ऐसे भी वाहन हैं जो रास्तों में बंद पड़े हैं। तस्वीरों में आप साफ साफ देख सकते हैं कि उनकी स्थिति क्या है। इंडिया न्यूज के लिए गाजियाबाद से राजीव। चलिए, राजीव मिश्रा मेरे सहयोगी गाजियाबाद से जुड़ रहे हैं। राजीव, क्या स्थिति बनी हुई है बारिश की वजह से अभी? देखिए, मैं आपको बता दूं कि गाजियाबाद की जो स्थिति है वो उनका सड़कों के लिए हाईवे की बात करें तो 2 से 3 फुट पानी, घरों की बात करें तो पानी का जो पानी है वो घरों में घुसने को तैयार हो चुका है। आपको बता दूं कि गाजियाबाद का एक पॉश इलाका है जिसे खन्ना नगर कहते हैं, वहाँ कई मकानों में पानी घुस गया है। जिस जगह में मौजूद हूँ ये गाजियाबाद पॉश इलाका है, टूडा की जमीन है। मैं पीछे में दिखाऊं की जो रोड है पूरा पानी से भरा हुआ है, और पानी की स्थिति ये है कि और लगातार जो बरसात हो रही है उस नगर पालिका और नगर निगम खोल के रख दिया। कहीं नाले बचे हैं तो कहीं मेन रोड से तो घरों में पानी घुसा। अगर हम बात करें गाजियाबाद की तो गाजियाबाद की स्थिति बस से बदतर नजर आ रही है। राजीव, जैसा कि मैं तस्वीर देख पा रहा हूं, आप गाजियाबाद की एक तस्वीर है जो घर में मकान में पानी अंदर घुस गया है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और सड़क पर जहां आप खड़े हैं वहां भी चारों तरफ लबालब पानी भरा हुआ। क्या संबंधित विभाग के अधिकारियों से आपने बातचीत करने की कोशिश की कि आखिरकार ऐसी कुव्यवस्था क्यों? देखिए, मैं आपको बता दूं कि हम लोग सुबह सभी अधिकारियों को कॉल्स मिला, लेकिन कोई अपनी कॉल्स को नहीं उठा। हालांकि सरकार ने सीयूजी नंबर इन लोगों का जारी किया हुआ है, लेकिन सीयूजी नंबर सिर्फ घंटे तक है, ये लोग नहीं उठाते। आपको बता दूं, एक सुभाष शर्मा नामक व्यक्ति है जिन्होंने पॉश कॉलोनी में अपना एक मकान खरीदा था, और उनके मकान में इस समय जो पानी आप देख रहे हैं वो उन्हीं के मकान की तस्वीर है। और उनके मकान के बराबर से जितने मकान लगभग उन्हीं मकानों में पानी घुस चुका है। लेकिन प्रशासन और चाहिए कि उनकी जो व्यवस्थाओं के नाम पर अभी भी कोई अभाव है, और कोई जो जनप्रतिनिधि देना चाहिए, जो इस पर जिम्मेदार लोग हैं अधिकारी, वो कोई फोन उठाने को तैयार नहीं है। बिल्कुल, जिम्मेदार अधिकारी फोन उठाने को तैयार नहीं। राजीव, आपकी आवाज थोड़ा अब तक स्पष्ट नहीं आ पा रही, फिर से आपके पास आऊंगा। लेकिन सवाल यही कि आखिरकार संबंधित विभाग के अधिकारी क्यों कुंभकर्णी नींद सो रहे हैं? सवाल यह उठता है कि आखिरकार जगह जगह जल भराव हो रहा है, मुसीबत की बारिश है, फिर भी अधिकारी कुंभकर्णी नींद में क्यों सो रहे हैं? इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।